आज की वीडियो में हम लोग भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इस ट्रिक वाले ज़माने में इस भाग विधि की क्या ज़रूरत है, तो इसका जवाब आपको इस वीडियो को देखने पर मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और भाग विधि की संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं 5776। 5776 का वर्गमूल हम ट्रिक के द्वारा निकालेंगे और फिर इसका वर्गमूल हम भाग के द्वारा भी निकालेंगे। इसके साथ साथ आपको बताना है कि 5876 का वर्गमूल क्या होगा। ट्रिक के द्वारा 5876 का वर्गमूल क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक के द्वारा इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम दाहिनी तरफ से 2 अंक लेते हैं। तो दाहिनी तरफ से हम 2 अंक ले लिए और इसके इकाई अंक पर ध्यान देते हैं। तो इकाई अंक 6 है। देखिए दोनों को हम एक साथ लेकर चल रहे हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर ध्यान लगाकर इसको समझिएगा। इकाई अंक 6। अब हम एक ऐसी संख्या 1 या 2 लेते हैं जिसका वर्ग करने पर उसका इकाई अंक 6 आए। तो ऐसी 2 संख्याएं हैं, एक 4 है और एक 6 है, जिसका वर्ग करते हैं तो इसका इकाई अंक 6 आता है। दोनों का इकाई अंक क्या है? 6 है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि इन दोनों संख्याओं का जो वर्गमूल होगा उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। तो ये फैसला हो गया कि इकाई अंक 4 होगा या 6 होगा। अब हम दहाई अंक के फेरे में पढ़ते हैं कि दहाई अंक क्या लें। तो इसके लिए हम 57 को लेते हैं। अभी 58 पर विचार मत कीजिए। जब हम इसके ट्रिक के अंतिम चरण में पहुंचेंगे तब हम 58 को याद दिलाएंगे आपको। 57 को लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक ऐसी संख्या का वर्ग करते हैं जिसका वर्ग 57 के निकट हो, ज्यादा नहीं हो, कम हो, लेकिन ज्यादा कम भी ना हो। तो ऐसी संख्या है 7, जिसका वर्ग करते हैं तो 49 आता है और 8 का अगर वर्ग करते हैं तो 64 आता है। तो 57 के निकट 49 आता है। 64 57 से ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो दहाई का अंक यहां से हम निकाल लेते हैं कि इसका दहाई जो अंक होगा वर्गमूल का वो 7 होगा। ठीक, वो क्या होगा? 7 होगा। यहां समझ गए आप। 57 लाने के लिए या 57 के नजदीक पहुंचने के लिए एक ऐसी संख्या लिए जिसका वर्ग 57 के नजदीक आता हो। तो 7 हम ले लिए, 7 7 49 हो जाएगा। 6 लेते हैं तो 36 हो जाता है, जो कि बहुत पीछे रह जाता है। और 8 लेते हैं तो 64 हो जाता है, जो 57 से बहुत नहीं आगे हो जाता है। इसलिए हम 7 को ले लेते हैं ट्रिक के आधार पर। ठीक, तो 7 ले लिए। अब हम फैसला करेंगे कि 7 तो दहाई अंक हो गया। इकाई अंक पहले हम निकाल चुके हैं 4 और 6। तो भाई 7 पर इकाई अंक 4 रखें कि 7 पर इकाई अंक 6 रखें। कौन सी संख्या यानी 74 या 76 इसका वर्गमूल होगा। तो इसका फैसला करने के लिए हम क्या करते हैं कि 7 में एक प्लस करते हैं और उस 7 से गुणा कर देते हैं। तो 7 में एक प्लस किए तो 8 हो गया। 8 में 7 से गुणा कर दिए, कितना आ गया? 56। ठीक है। अब 56 से देखते हैं कि ये संख्या बड़ी है, तो कहेंगे कि हाँ भाई तो बड़ी है। तो बड़ी है तो इन दोनों में से बड़ा जो हो उसी को वर्गमूल हम मान लेते हैं, यानी 76 को वर्गमूल मान लेंगे। इसका मतलब कि 57 76 का वर्गमूल 76 हो गया। तो अब आप बताइए कि 57 से 58 बड़ा नहीं है? 58 भी तो बड़ा है। तो इसलिए हम इसमें से बड़े वाले अंक यानी 76 को इसका वर्गमूल नहीं मान लेंगे।
इसका भी तो वर्गमूल 76 मान लेंगे। जब 57 76 का वर्गमूल हम 76 मान सकते हैं, तो 58 76 का वर्गमूल हम 76 क्यों नहीं मानेंगे? बताइए। ट्रिक तो यही कह रहा है ना कि 56 से ये संख्या बड़ी है, इसलिए हम 76 को ले लिए, 74 को छोड़ दिए। तो इसमें भी तो 58 56 से बड़ा है, तो हम 76 को ले लेंगे, 74 को छोड़ देंगे। तो इसका भी वर्गमूल 76 होगा और इसका भी वर्गमूल 76 होगा। ये कैसे हो सकता है? लेकिन ट्रिक तो कहता है कि इसका भी वर्गमूल 76 होना चाहिए और इसका भी वर्गमूल 76 होना चाहिए। ट्रिक तो साफ साफ कह रहा है और साफ तरीके से, आसान तरीके से आपको बता भी दिए कि भाई ट्रिक यही कहता है। तो 58 76 का भी वर्गमूल 76 होता है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रिक सही तरीके से वर्गमूल निकालने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हमको पता नहीं है भाई कि 57 76 का वर्गमूल 76 ही होता है। हम तो इतना बड़ी संख्या का वर्गमूल मौखिक नहीं न जानते हैं। 25 का जानते हैं, 16 का जानते हैं, 256 का जानते हैं, 144 का जानते हैं कि भाई 12 12 में गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा, 16 16 में गुणा करेंगे 256 हो जाएगा, 4 4 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाता है। इसका मतलब 16 का वर्गमूल 4, 256 का वर्गमूल 16, 144 का वर्गमूल 12 होगा। लेकिन 58 76 का तो पता नहीं है हमको, इसीलिए तो हम ट्रिक अपना रहे हैं। तो भाई अब हम भाग विधि द्वारा देखते हैं कि इन दोनों का वर्गमूल 76 होता है कि नहीं। ये ट्रिक जो है एक एंटीबायोटिक है, जो ये नहीं समझ पाता है कि किस बैक्टीरिया को मारना है और किस बैक्टीरिया को छोड़ना है। ये शरीर में जाएगा तो सारी बैक्टीरिया को मार के खत्म कर देगा, यानी ये ट्रिक जो है एक एंटीबायोटिक है। तो चलिए हम भाग विधि द्वारा देखते हैं, जांच करते हैं। यहाँ जांच करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि हम एग्जामिनेशन हॉल में उस समय बैठे रहेंगे। चलिए हम वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। इसको दाहिने तरफ से हम जोड़ा लगाते हैं अंकों का। तो दाहिने तरफ से हम अंकों का जोड़ा लगा दिए। अंत में अगर एक अंक बचता है तो भी ठीक है, अगर जोड़ा लग जाता है तो भी ठीक है, इसका कोई रोक टोक नहीं है। जोड़ा के रूप में बच गया 57। 57 को लाने के लिए हम एक ऐसी संख्या खोजते हैं जिसका वर्ग करने पर या तो 57 आ जाए या 57 से थोड़ा कम रहे। तो ऐसी संख्या है 7। 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा, और इस 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा, इसलिए 8 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। तो 7 से जाएगा तो हम यहाँ 7 लिख देते हैं और यहाँ 7 को जोड़ भी दे देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। और 7 का वर्ग करके हम यहाँ लिख देते हैं और 57 में से 49 को घटाते हैं। तो 17 में से 9 घट गया 8, और ये 4 में से 4 घट गया, कट गया। ऊपर से जब भी उतरेगा तो जोड़े के रूप में उतरेगा। भाग में 1 अंक उतरता है, लेकिन वर्गमूल में 2 अंक उतरते हैं। चलिए अब हम 14 पर एक ऐसा अंक रखते हैं जिससे गुणा करने पर 876 आ जाए। मैंने एक ऐसा अंक रखे, जैसे 5 रखते हैं तो 5 से ही गुणा करेंगे, अगर 6 रखते हैं तो 6 से ही गुणा करेंगे। यही वर्गमूल का नियम है भाग विधि द्वारा। तो 6 को रखे हम तो 6 से गुणा करेंगे, तो 6 छक्का 36, 3 हासिल, 6 चौका 24, 3 27 के 7 हासिल 2, 6 2 8, 876 आ जाता है। इसलिए 6 बार में हम जाएंगे और 6 को यहाँ जोड़ देंगे, 6 लिखेंगे, फिर 6 लिख के जोड़ देंगे और इसका गुणनफल 876 आए, यहाँ लिख देते हैं और ये सारे के सारे कट जाते हैं। इसको जोड़ देते हैं, 6 6 12 हासिल 1, 4 1 5 और 1 का 1। ये हो गया मेरा वर्गमूल कंप्लीट, क्योंकि शेषफल मेरा कुछ नहीं बचा। अब जांच करते हैं, तो अगर सही सही मेरा वर्गमूल निकला होगा तो भागफल के बराबर कर रहा हूं, सॉरी, इसके दुगना यहां पर आता है। इसका कितना? 2 गुना, यानी 76 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ जो अंक बचेगा आएगा उसके बराबर आएगा, यानी 76 में 2 से गुणा करेंगे 154 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये मेरा वर्गमूल सही है। अगर दुगना नहीं आता है तो वर्गमूल गलत है। यहाँ जांच भी कर लेते हैं और वर्गमूल सही सही निकाल भी लेते हैं। ये एंटी ट्रिक की तरह एंटीबायोटिक नहीं है ये।
और उस ट्रिक से जल्दी आप निकाल सकते हैं। अभ्यास होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए वर्गमूल निकालने की भाग विधि द्वारा, नहीं तो बहुत बच्चे तो इसके बारे में जानते भी नहीं है, फंस जाएंगे इसी में। चलिए हम इसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं कि इसका भी वर्गमूल 76 आता है कि नहीं। ट्रिक ने तो बता दिया कि इसका भी वर्गमूल 76 होगा। चलिए इसका भी जोड़ा लगा लेते हैं। ये भी 7 से ही जाएगा, क्योंकि 8 से जाएंगे तो 64 हो जाएगा। तो 64 भाई नहीं लेना है, 49 ही लीजिए और 7 यहाँ जोड़ दीजिए। ये भी आएगा 8 ही, यहाँ भी 14 आएगा। अब उतर के आया ना, यहाँ 9 आएगा ना। 18 में से 9 घट गया 9 और 76, और यहाँ भी 6 बार में जाएगा। 6 बार में जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 876, और यहाँ पर क्या बच गया, शेष बच गया 100। आइए यहाँ पर तो शेष बच गया भाई, इसका मतलब है कि 76 इसका वर्गमूल नहीं है, इसका वर्गमूल ये गड़बड़ है। ये तो भाग विधि द्वारा हम बना रहे हैं तो नहीं आ रहा है, यहाँ शेष बच गया। इसका मतलब कहानी अभी आगे बढ़ेगी। इसलिए जो ट्रिक द्वारा हम जो निकाले थे कि 58 76 का भी वर्गमूल 76 ही हो सकता है, वो गलत है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। अब 152 जो आ गया, इस पर 1 रहकर 1 से गुणा करेंगे तो भी 100 से ज्यादा आ जाएगा। ऐसे भी 152 100 से ज्यादा है तो गुणा करने की बात ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ देंगे दशमलव, यहाँ देंगे दशमलव, और यहाँ दशमलव के लिए 2 अंक देते हैं। भाग में दशमलव के लिए 1 लेते हैं 0, लेकिन दशमलव के लिए वर्गमूल में 2 0 लेते हैं। ठीक है, 2 0 हम ले लिए। अब 152 पर कोई ऐसा अंक बैठाइए जिससे उसको गुणा करने पर, यानी जो अंक बैठाएंगे उसी से गुणा भी करेंगे, 10,000 आ जाए या नजदीक आए। तो 10,000 यार, यहाँ तो 7 से चल जाएगा, 7 से कहीं 15 7 75 से हो सकता है चल जाए। देखते हैं, 7 7 49 के 9 हासिल 4, हासिल 4, 7 14 4 18 के 8 हासिल 1, 7 5 35 1 36 के 6 हासिल 3, और 7 3 10। नहीं, ये तो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो 6 बार में ले चले भाई, 6 बार में ले चलते हैं। 6 6 का 36 के 6 हासिल 3, 6 दूने 12 3 15 के 5 हासिल 1, 6 5 30 31 के 1 हासिल 3, और 6 3 9। ये चल जाएगा। ठीक, यहाँ 6 लिख देंगे, 6 को फिर जोड़ देंगे। 6 6 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3, 5 की 5 1 की 1। इसको घटा देते हैं, 6 बार में गया भाई। 10 में से 6 घट गया 4, 9 में से 5 घट गया 4, 9 में से घट गया 8, और 9 में से 9 घट गया, कट गया। ठीक है, अब फिर कम पड़ गया 15 32, यहाँ 844 है। तो भाई जब कम पड़ेगा ना तो 1 दशमलव के लिए 2 0 हम लेते रहेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई रोक टोक नहीं है। जैसे भाग में हम दशमलव से 1 0 बढ़ाते रहते हैं, 1 ही 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद अगर कम पड़ेगा तो भाई फिर भागफल में 1 0 बढ़ाना पड़ता है। उसी तरह इसका भी नियम है, दशमलव के लिए हम 2 0 लेते रहेंगे। अगर कम पड़ जाएगा तो 1 0 यहाँ देंगे और 1 0 यहाँ देंगे, 2 0 यहाँ लेंगे। ठीक है, अब चलिए 15 32 पर भी हम अंक बैठा कर देखते हैं कि कितना से जाएगा। ये भी 6 से जाएगा, देखते हैं। 6 6 का 36 3 हासिल, 6 दूनी 12 3 15 के 5 हासिल 1, 6 3 18 के 19 के 9 हासिल 1, 6 5 30 1 31 के 1, 6 3 9। ये तो 91 हो गया, वो तो 84 ही है। इसका मतलब कि 6 बार में नहीं जाएगा, 5 बार में जाएगा। 5 बार में ले चलते हैं। 50 25 के 5 हासिल 2, 5 10 12 के 2 हासिल 1, 15 15 16 के 6 हासिल 1, 50 25 26 6 हासिल 2, 5 2 7, 76 625। यहाँ 5 जोड़ देंगे, 5 में 10 के 0 हासिल 1 3, और 3 5 1 यहाँ ले गए 5 बार में, और इसको घटा दिए। 10 में से 5 घट गया 5, और 9 में से 2 घट गया 7, और 3 में से 6 घटेगा नहीं तो हासिल लेंगे। 13 में से 6 घट गया 7,
और फिर ये 3 में से नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे 13 में से 6 घट गए 7 और ये कट गया। अब और बढ़ाएंगे और बढ़ाइए, फिर यहाँ क्या करेंगे, दशमलव से 2 जीरो बैठा लेंगे और फिर यहाँ ले चलेंगे 15,330 है, 15,330 है तो इस पर कितना रखें हम बताइए। 15 छक्का यहाँ से देख लीजिए 75 18 के 8 हासिल 1 और 15 छक्का 90 1 91 जाएगा, देखते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा। 6 छक्का 36 36 18 का 8 हासिल 1 36 18 19 के 9 हासिल 1 6 35 31 के 1 और 6 3 9 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 न, ये तो कम पड़ रहा है, ज्यादा हो गया तो 5 बार में ले चलते हैं। 50 25 25 15 के 5 हासिल 1 25 15 के 16 के 6 हासिल 1 50 25 26 6 हासिल 2 76, ये 76 65 25 5 बार में जाएगा भाई, 5 यहाँ जोड़ देंगे। अब जो क्रिया आगे करना है आप करते जाइए, भाग को बढ़ाते जाइए। मतलब ये हुआ कि 58 76 का वर्गमूल आ गया 76.655 और 57 76 का वर्गमूल आ गया 76। इसका मतलब कि ट्रिक के द्वारा जो हम दोनों का 76 ले आए थे वो गलत था। भाग विधि द्वारा देखिए यहाँ पर 76.655 आया है। तो अब आपको फैसला करना है कि कौन सा नियम, मैं ये नहीं कर रहा कि ट्रिक गलत है, ट्रिक को मैं गलत करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उससे गलती भी हो सकती है, सावधानी पूर्वक काम करना है। मैं ये कोशिश नहीं कर रहा हूं बताने की ट्रिक जो है गलत है। ये ट्रिक बड़े बड़े यूट्यूबर भी बता रहे हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर भी बता रहे हैं, यानी सब लोग बता रहे हैं ये ट्रिक को, लेकिन किसी ने ये कोशिश जानने की नहीं किया कि ये ट्रिक सिर्फ उसी संख्या पर सही हो रहा है या दूसरी संख्या पर भी वो काम कर जाता है। तो यहाँ तो आपको दिखा दिए कि उससे एक अंक बड़ा लिए 57 के जगह पर 58 कर दिए तो उस पर भी ये वर्गमूल 76 ही बता रहा है, तो फिर धोखा हो सकता है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मूल पहलू की तरफ। अब हम निकालते हैं 13 का वर्गमूल। चलिए वर्गमूल निकालना सीखते हैं भाग विधि द्वारा। 13 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसका भी यूट्यूब पर एक बहुत ही ट्रिक वायरल हो रहा है। आप वीडियो देखिएगा तो आपको पता, आप लोग देख चुके होंगे। 13 का वर्गमूल निकालने का भी एक ट्रिक खूब चल रहा है। क्या चल रहा है, तो उसमें कहा जा रहा है ट्रिक में कि 13 के नजदीक कोई ऐसी संख्या खोजिए जिसका वर्ग करने पर 13 के नजदीक हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या है 3 जिसका वर्ग करने पर 9 आता है जो 13 के नजदीक है। तो नियम में, उस ट्रिक में कहा जा रहा है कि 9 + 4 कर लेते हैं। 9 + 4 13 हो जाएगा। 9 + 4 कर लेते हैं और 9 का वर्गमूल निकाल लेते हैं 3, और प्लस में क्या करते हैं कि 4/2 गुणे इस 3 को यहाँ गुणा कर देते हैं। देखिए जो ट्रिक चल रहा है यूट्यूब पर, बड़े बड़े छोटे छोटे यानी सारे यूट्यूबर इस ट्रिक को धकाधक देते जा रहे हैं आप लोगों के सामने, लेकिन आप लोग भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये सही भी है या गलत है या क्या है। आप भी उसका निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हमको ये इस वीडियो में बताना पड़ रहा है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए इस नियम से क्या हो रहा है कि 3 + 4 में 6 से भाग देते हैं, या 4 को 2 से पहले कटा देते हैं तो 2/3 आ जाएगा, और इसका भाग करेंगे तो 0.666 आएगा। इसका मतलब कि 0.666 यानी 3.666 ले लेंगे। लगभग में इसका वर्गमूल 3.67 लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम भाग विधि द्वारा जांच करते हैं कि क्या 13 का वर्गमूल 3.67 होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो एग्जाम में ऑप्शन में अगर थोड़ा सा भी हेरा फेरी कर दिया जाएगा तो आप तो आंसर गलत मार के चले आएंगे, और घर पर आकर अपने दोस्तों से या घर में कहेंगे कि यार इस बार का क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आ गया, इस बार तो रिजल्ट 100% आएगा ही आएगा। चलिए हम भाग देकर देखते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जब पूर्ण अंक हो
अगर उसके आगे दशमलव ना हो या कुछ भी नहीं हो तो हम दशमलव मान लेते हैं और उसके बाद हम जीरो की संख्या बढ़ा लेते हैं। इससे मान में कोई फर्क नहीं होता है। अब कितना जीरो रखेंगे ये डिपेंड करता है कि दशमलव के बाद कितने अंक की मांग की गई है। अगर 2 अंक की मांग की गई है तो 4 जीरो रखेंगे, 3 अंक की मांग की गई है तो 6 जीरो रखेंगे। हमने 3 अंक 6 जीरो रख लिया है। 3 अंक आएंगे दशमलव के बाद। चलिए हम वर्गमूल निकाल कर देखते हैं। तो 13 का वर्गमूल हम पहले निकालेंगे। कैसे? 13 को ले आने के लिए कोई ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिसका वर्ग करने पर 13 या 13 से कम आ जाए। तो ऐसी संख्या है 3, क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा जो 13 से ज्यादा होगा। इसलिए हम 3 को लेते हैं, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। 9 यहाँ लिख देंगे, 3 को यहाँ लिखेंगे और 3 को यहाँ जोड़ देंगे। यही नियम कहता है। 13 में से 9 घट गया 4 और 3 को जोड़ दिए 6। अब क्या होता है कि दशमलव का नंबर आ गया। दशमलव का नंबर आ गया तो इसको यहाँ ले जाकर रख देंगे। ये बेचारा यहाँ था, इसको यहाँ लेके जगह दे दिए। अब दोनों जीरो एक साथ उतरेगा। भाग में क्या होता है कि एक ही जीरो या एक ही अंक या जो भी हो एक ही उतरता है, लेकिन वर्गमूल में जोड़े उतरते हैं। ठीक है, 2 जीरो उतर के आ गया। अब 6 पर कोई एक ऐसा अंक रखकर उसी से गुणा करेंगे जिससे 400 या 400 के निकट कोई संख्या आ जाए। तो कहेंगे कि भाई 6 रखेंगे तो 396 आ जाएगा। 6 का 6 का 36 के 6 3 हासिल, 6 का 36 3 39। ठीक है, इसको जोड़ देंगे, यहाँ 6 लिख देंगे। 6 12 के 2 हासिल 1, 6 1 7। इसको घटा दिए 4 आ गया। 9 में से 9 तो कट गया, ये तो कट गया। अब फिर 2 जीरो ऊपर से ले लिए। 72 पर अब रखेंगे कोई अंक तो भाई 72 पर एक भी रखते हैं तो 721 हो रहा है और ये 400 है, कम पड़ रहा है। इसलिए क्या करेंगे कि लिखेंगे कि भाई नहीं गया जीरो, ये नहीं जा रहा है। 72 पर एक भी रखते हैं तो ये भाग नहीं जा रहा है, इसलिए नहीं जाने के चलते यहाँ क्या लिख दिए? जीरो लिख दिए। ठीक है, जब नहीं गया जीरो लिख दिए तो यहाँ भी एक जीरो हमको रखना पड़ेगा। तो पहले था 72, अब यहाँ क्या करेंगे? जीरो बैठाएंगे और ऊपर से एक कह रहा हूं, ऊपर से 2 जीरो उतार लेंगे। अब मेरा हो गया 720। समझ गए? यहाँ पर देखिए, फिर समझ लीजिए, ये मिटा देता हूं, इसको जोड़ के 72 आया था। 72 पर एक रखते हैं तो 721 हो रहा है, जो 400 से ज्यादा हो रहा है। तो नहीं जा रहा है एक से भी, तो नहीं जाएगा तो या तो इसको 0 बार में ले जाइए, 0 बार में ले जाइएगा। यहाँ पर यह भी एक नियम है, यह भी समझ लिए। 0 बार में गया तो 720 हो गया, ऐसे भी समझ सकते हैं। 0 बार में गया तो 0 होगा, इसमें से घटाएंगे तो 400 आ जाएगा। ये 0 बार में गया, ऊपर से फिर 2 जीरो उतार लेंगे, ऐसे समझ लीजिए। जैसे आपको समझना हो समझ सकते हैं। अब 720 पर 1 रखेंगे या 2 रखेंगे, कितना रखें ताकि 40,000 आ जाए। तो अगर हम 6 रखते हैं तो 6 7 42 हो जाएगा। ये 6 से गुणा करेंगे तो 7 42 लास्ट में होगा तो नहीं जाएगा। 5 से करते हैं तो 5 से करेंगे तो क्या होगा? 50 25, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 7 5 35 1 36, यानी 6 बार में ये चला जाएगा। तो 6 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 36 0 25। इसको घटा देते हैं। 5 9 में से 2 घट गया 7, 9 में से 0 घट गया 9, 9 में से 6 घट गया 3, ये कट गया। 6 6 12 हो गया, 2 7, यानी 3 अंकों तक मेरा वर्गमूल आ गया 3 दशमलव कितना आया? 3.606। और ट्रिक के द्वारा मेरा वर्गमूल आया 3.67। दोनों में कितना फर्क है देख सकते हैं आप। अब आप फैसला कीजिए कि कौन सा आंसर मेरा सही है और कौन सा आंसर मेरा गलत है। ये फैसला आपके ऊपर है, आप फैसला कीजिए कि क्या करें। समझ गए? चलिए अब हम दूसरे अंक का वर्गमूल निकालते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ट्रिक द्वारा जो ट्रिक बताया गया वो गलत है या सही है, ये फैसला आपको करना है। इसका वर्गमूल इतना आया, इसका वर्गमूल इतना आया। अब आप सोचिए, आपको समझना है, आपको
करना है, क्या करना है आप सोचिए। अब हम निकालते हैं वर्गमूल 0.009। एक संख्या लिए 0.009 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। तो 0.009 का वर्गमूल निकालने के लिए हम शुरू करते हैं वर्गमूल निकालना। अभी आपको नियम बताया था मैं कि दशमलव के बाद हम जोड़ा लगा लेते हैं। अगर जोड़ा में कमी पड़ रही है तो इस पर हम 0 बैठा लेते हैं। जैसे इसको जोड़ा लगाएंगे तो 0 ना होगा, एक 0 बच जाएगा, तो ऐसा नहीं करेंगे। हम इसको यहां से जोड़ा लगाते हैं, दशमलव के बाद बाईं तरफ से जोड़ा लगाते हैं। ये जोड़ा अब लग गया कि 0 बढ़ा दिए तो और भी 0 डाल के जोड़ा लगा दीजिए। तो दशमलव के बाद जब भी जोड़ा लगाइए तो बाईं तरफ से लगाइए, और पूर्ण अंक जब मिल जाए, जैसे 4, 5, 6, 7 इस तरह जो भी मिल जाए, तो इसको दाहिनी तरफ से जोड़ा लगाइए। समझ गए नियम? नियम समझते रहिएगा। भाग की विधि द्वारा वर्गमूल निकालना मैं परफेक्ट रूप से सिखा दूंगा, फिर आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दशमलव के बाद जब भी जोड़ा लगाइए तो बाईं तरफ से लगाइए। अगर जोड़े में कमी पड़ रही है तो उसके आगे 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, इतना कर दिए। अब हम शुरू कर रहे हैं वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालने पर सबसे पहले तो दशमलव, इस 0 का कोई वैल्यूएशन नहीं है, तो सबसे पहले तो दशमलव से ही मुलाकात हो गई। तो दशमलव को कहेंगे भाई तू यहाँ चला जा, यहाँ हम ला दिए 0 दे दिए 100 के लिए। इस दशमलव को यहाँ दशमलव को ले जाकर बैठा दिए। अब ऊपर से 2 0 उतर रहा है, 2 0 उतरेगा। उतारते क्यों है, यहीं पर देखिए 2 0 का नंबर आ गया। तो 2 0 का नंबर आ गया तो क्या करेंगे, इसका भी वैल्यूएशन खत्म कर देंगे? नहीं, इसका वैल्यूएशन खत्म नहीं करना है। जब 2 0 आया तो 0 से 0 बार में ही जाएगा। जब 2 0 आया तो 0 बार में ही 0 को ले जाएंगे ना। 0 बार में गया तो क्या करेंगे, 0 छोड़ देंगे इसको। क्यों? इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप धोखे में इससे गुणा कर लें। गुणा कर लीजिएगा तो फिर सारे खेल खत्म। इस 2 0 नीचे उतर के आएगा तो 1 0 यहां रख दिए। अब उतर के आया कितना, 90। अब आ गया 90, अब सही हो गया। अब इसको किससे ले जाएंगे, 9 से ले जाएंगे। 9 81, 9 जोड़ देंगे तो 18 और 81 में से 10 में से 1 घट गया 9 और 1 कट गया, 9 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर 2 0 ऊपर से ले लेंगे, अभी है सब 0। अब एक 18 पर क्या रखें, 1 रखेंगे तो 181 होगा। ये तो 900 है तो बहुत बड़ा है। 18 5 90, 5 बार में तो जाएगा नहीं यार, ये 4 बार में ले सकते हैं। 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 8 चौका 32 1 33 के 3 हासिल 3 4 3 7, यानी 4 बार में ले चलेंगे। 4 यहाँ लिख देंगे और 4 को जोड़ भी देंगे तो 4 4 8 8 1, और इस पे क्या आ गया, गुणा किए तो 736। इसको घटा देंगे, 10 में से 6 घट गया 4, और 9 में से 3 घट गया 6, और 8 में से 7 घट गया 1। 164 नीचे बच गया, 188 यहाँ आ गया। ठीक है, अब चलिए, अब 164 पर हम 2 0 और ले लेंगे। यहाँ नहीं है तो जगह कम है, हम और बढ़ा कर ले सकते हैं, 2 0 और ले लेंगे। या यूं समझिए कि इस दशमलव से हम 2 0 बार बार ले रहे हैं, जब तक जरूरत खत्म नहीं होगी तब तक लेते रहेंगे। अब हो गया 16,400। अब 188 पर कोई ऐसा अंक रखिए जिसके गुणा करने पर 16,400 आ जाए, तो 18 162 नहीं जाएगा। अगर हम 9 रखेंगे तो लास्ट में क्या होगा, 18 से 9 से गुणा करेंगे तो 18 9 162 होता है, और 164 है, यहाँ से हासिल भी तो आएगा। इसका मतलब कि यहाँ नहीं जाएगा, 8 बार में ले चलेंगे। तो 8 8 64 के 4, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 8 64 6, 70 के 0 हासिल 7, 8 8 64 64 6 70 71 के 1 हासिल 7, 8 7 15, 15,181
4 आ गया। यहाँ पर हम 8 लेकर 8 को जोड़ भी देंगे। 8 8 16 के 6 हासिल 1, 8 1 9, 8 1। थोड़ा हम इसको बाईं तरफ कर रहे हैं, अंक बैठाने के लिए जगह छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको घटा दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए कि 8 पर में गया, 10 में से 4 घट गया 6, और 9 में से 0 घट गया 9, 3 में से घट गया 2, और 6 में से 5 घट गया 1, और ये कट गया। अब क्या करेंगे, और भी मर्जी है तो बढ़ाते जाइए, फिर 0 बढ़ाएंगे 2, और फिर इस पर अंक बैठाएंगे, और ये क्रिया चलती रहेगी। यानी कि मेरा वर्गमूल कितना आ गया कि 0.0948, जितना का जरूरत पड़े उतना आप लिख सकते हैं। अगर सन्निकटीकरण करेंगे, सन्निकटीकरण तो क्या होता है, 0.09 है ना, तो इसको 1 कर सकते हैं अगर 1 अंक मांगा जाए तो। अगर 2 अंक का मांगा जाए तो 0.9 ही रखेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला अंक 4 है, तो इसको हम पीछे नहीं बढ़ाएंगे। 5 रहता तो बढ़ा सकते। अगर 3 अंक मांगा जाए तो इसको 5 कर सकते हैं, क्योंकि 4 के बाद 8 है, 5 से ज्यादा है तो 1 अंक पीछे जोड़ लेते हैं सन्निकटीकरण के लिए। सन्निकटीकरण अगर आपको सीखना है तो भी कमेंट में बताइएगा, मैं एक सन्निकटीकरण पर एक वीडियो ही ले आकर आपको समझा दूंगा कि सन्निकटीकरण कैसे करते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं। आइए, अगला प्रश्न है कि 101.003 का वर्गमूल निकालिए। कैसे निकालेंगे, चलिए भाग विधि से हम लोग किस प्रकार निकालते हैं इसका वर्गमूल सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दशमलव के जो बाईं तरफ अंक है उसको दाहिने तरफ से जोड़ा लगा लेंगे। ठीक है, तो 1 बच गया। ठीक है, अब दशमलव के बाद जो अंक हैं उसको बाईं तरफ से जोड़ा लगाते हैं। 2 0 हो गया, 3 अकेला पड़ गया, 1 0 बैठा देंगे, इसका भी जोड़ा लग गया, और भी 0 हम लगा लेंगे, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो उतारते रहेंगे हम। ठीक है, तो चलिए आगे जरूरत पड़ेगी तो उतार लेंगे। अब हमें सबसे पहले 1 मिला है, 1 का वर्ग तो 1 से हो जाएगा खत्म, तो 1 से हम एक बार में चलें, 1 लिख दिए और 1 यहां लिखकर जोड़ देंगे इसको, और इस 1 में से घट गया कट गया। ठीक है, अब उतरेगा ऊपर से 0 1। चलिए भाई, 0 1 उतर गया, लेकिन 2 पर हम 1 भी रखते हैं और 1 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा, और सिर्फ यहाँ पर 1 है तो ये नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा, इसलिए हम देंगे 0। या यूं समझिए कि ये नहीं जाएगा तो 0 बार में ले चलेंगे। ठीक है, तो इसका नियम 0 बार में ले चलने का नियम छोड़िए, और यहां पर ये सोचिए कि नहीं गया तो 0 देंगे यहां पर, और 1 0 यहां पर भी बैठा देते हैं, तो ये बन जाता है 20। क्या बन जाएगा, 20। अब हो गया मेरा काम, यहां तक तो क्लियर, समझ गए। देखिए, ऊपर यहां पर था मेरा क्या, 1 1 जोड़े थे, 2 आया था, ऊपर से उतर के आया 0 1। एक बार में भी अगर हम ले चलते हैं तो 21 आता है, जो कि 1 से ज्यादा हो रहा है, इसलिए नहीं जाएगा, 0 दे देंगे। जब नहीं जाएगा 0 देंगे तो 1 0 यहां पर बैठा लेते हैं। ठीक है, और ऊपर से हम 0 उतारते हैं, लेकिन 0 उतारने से पहले दशमलव है, इसलिए दशमलव को हम यहां से यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, 0 को ट्रांसफर कर दिए। अब हम ऊपर से 1 उतार सकते हैं, 1 कह रहा हूं, अरे लग जाए यार। हाँ, ऊपर से 2 0 उतरेगा हमारा, 100 होगा, तो हम 20 पर 1 भी रख के अगर 1 से गुणा करेंगे तो 201 आ जाएगा, जो कि 100 से ज्यादा हो रहा है, फिर भी नहीं जा रहा है, फिर भी नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, अब फिर लिखेंगे कि नहीं गया, 0 1 0 और बढ़ाएंगे, नहीं गया ना तो फिर 0 देंगे। अब यहां पर 1 0 और बढ़ाएंगे, अब 20 था तो इसको जगह थोड़ा देते हैं, अब इसको हम 1 0 और बढ़ाए तो कितना हो गया, 200 हो गया, और ऊपर से अब उतारेंगे, 30 का नंबर आया है तो 30 को उतारेंगे। अब कितना हो गया, 10,030, अब हो गया 10,030। अब मेरे 200 जो बचे हैं
इस पर कितना अंक रखें ताकि 10,000 30 आ जाए। तो अनुमान लगाइए, अगर हम 5 रखते हैं तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो सकता है, 50 25 चल जाएगा, ही 50 25 हो जाएगा। और 5 में 0 से गुणा करें 0, 5 दूना 10, 10,025 चल जाएगा। ये 5 बार में गया और 5 यहाँ जोड़ देंगे। चलिए 5 5 10 के 0, हासिल 1 तो 0 में 1 1 0 2, यहाँ 2010 हो गया। इसको घटा देंगे, 10 में से 5 घट गया 5, और 3 में से 2 घट गया, ये तो कट गया क्योंकि ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। लीजिए अब बच गया 5 भाई साहब। अब क्या होगा, होगा क्या, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा तो 0 दे देंगे। यहाँ 0 दे दिए, यहाँ भी 0 बैठा देंगे। और क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ऊपर से 2 0 उतार लेंगे, हो गया 500। फिर भी कम पड़ रहा है, ये बन गया है 20,100 और ये 500 ही है। फिर नहीं जाएगा 0, फिर नहीं जाएगा 0, तो फिर यहाँ पर बैठाएंगे 0। तो जगह है कम पड़ रहा है, तो 20,100, इसको थोड़ा और 20,100 कर लिए, ठीक है। नहीं जाएगा 0 तो फिर एक 0 बैठा देंगे और ऊपर से फिर 2 0 उतार लेंगे। चलो इतना हो गया ना। अब कितना बच गया, 50,000। 50,000 कुछ कमी पड़ गई, कुछ कम पड़ गया। यहां पर क्या था, कुछ कम उतारे हैं क्या, देखते हैं। यहां तक तो घटाने पर आया था, चलिए यही था मेरा, यहां पर ये था। चलिए हम फिर से रिवाइंड करते हैं, ये बना दिए। यहां पर 5 बचा था, ये गया था 2 0 उतर के आया था, 2 0 उतर के आया था, तब नहीं गया था। तो नहीं गया था तो 0 दिए और एक 0 यहां पर लिए। अब हम 2 0 उतारते हैं तो यह 50,000 हो गया। अब 50,000 हो गया तो 20,100 पर 1 रख कर भी गुणा करते हैं तो 1 0 0 1 0 2, 20,100 ज्यादा आ रहा है, 20,000 1,001, तो 20,000 कर रहा हूं, 2 लाख आ रहा है, 2,01,001 आ गया। और ये 50,000 ही अभी कम पड़ रहा है, तो फिर नहीं जाएगा 0 देंगे और यहां पर एक 0 लेंगे और फिर यहां 2 0 उतारेंगे। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, एक बार और समझा देते हैं। देखिए ये है, ये था मेरा, ये 5 बार में गया, इतना हुआ था और इसको घटा दिए, आया 5। अब हम ऊपर से पहले तो 2 0 उतारेंगे, 2 0 तो पहले उतारेंगे ना नियम के अनुसार, उसके बाद देखेंगे कि इससे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उतारने के बाद मेरा 500 हो गया, 500 हो गया और यहाँ 2010 है, नहीं जाएगा, एक बार में भी नहीं जा सकता, ये कम पड़ रहा है, बहुत कम पड़ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे नहीं जाएगा 0, उसके लिए एक 0 यहाँ देंगे और 2 0 यहाँ देंगे। समझ गए। अब ये 50,000 हो गया। अगर एक बार में भी इससे हम ले जा रहे हैं 20,100 से एक बार में भी ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20,101, यानी कि 2,01,001 हो रहा है और यहाँ पर 50,000 ही है, अभी कम पड़ रहा है। तो फिर नहीं जाएगा, 0 देंगे और यहाँ एक 0 लेंगे और यहाँ 2 0 लेंगे। समझ गए। अब ये हो गया कितना, 50 लाख हो गया। अब देखते हैं कि अब जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर एक 0 दे दीजिए, ये है ना। अब इसमें हम किस ना से जाएगा, तो 5 है ना, तो 2 से हम जा सकते हैं, 2 दूना 4 होगा, तो 2 से ले चलें, तो 2 दूना 4 0 0 0, 2 इकाई 2 2 0 2 0 और 2 दूना 4, यानी 4 0 2 0 0 0 4। कितना में गया, 2 बार में गया, 2 यहाँ लिख के 2 जोड़ देंगे,
4 0 0 0 1 0 2, ये घटा देंगे। 10 में से 4 घट गया 6, 9 9 9 और 9 में से 2 घट गया 7, और ये हो गया 9 और ये कट गया 97 99 96 यहाँ बच गया और भागफल में ये आ गया। यही इसका वर्गमूल होगा। देखिए, अब जितना अंक तक आपको जरूरत हो उतना अंक तक आप रोक दीजिए, भाग वर्गमूल खत्म। अगर 2 अंक तक मांग रहा है तो यहीं पर रोक दीजिए, खत्म हो गया। 3 अंक तक मांग रहा है तो यहाँ देख ही रहे हैं, जितना अंक तक आपको जरूरत है उतना ही तक निकालेंगे। इतना लंबा चौड़ा महाभारत लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, हम ये तो समझाने के लिए हम इतना बड़ा प्रोसेस करके आपको समझाए बताए, ताकि आप समझ जाइए कि वर्गमूल भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। अब एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। अब हम निकालते हैं 1.6 का वर्गमूल। बहुत ऊपर लिख दिए। 1.6 का वर्गमूल हम निकालते हैं। चलिए यहां लिख देते हैं। कैसे निकालेंगे? इसका वर्गमूल कितना होगा? तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दशमलव के पहले एक ही अंक है। चलिए, इसका जोड़ा है ही नहीं, जो है वही रहने दीजिए। लेकिन दशमलव के बाद हम जोड़ा लगाते हैं तो 2 हो गया, एक जोड़ा 2 3 4, जितना लगाना है आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखिए, ये अभ्यास की चीज है। जितना ही अभ्यास कीजिएगा उतना ही ये जल्दी बनेगा। ट्रिक के द्वारा इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते। ट्रिक मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन सावधानी से उस पर काम करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में हम गलत ही आंसर करके चले आए। चलिए, इसका वर्गमूल निकालते हैं। 1 है तो 1 का तो भाई 1 से चला जाएगा, 1 कट जाएगा, 1 यहाँ जोड़ देंगे 2 हो जाएगा और ये कट गया। आ गया दशमलव को ले जाकर यहाँ बैठा देंगे। अब उतर के आया 60। अब 60 को 2 से ले जाएंगे तो कितना बार में जाएगा? अगर 23 रखते हैं यानी 3 रखते हैं तो 3 से गुणा करेंगे तो 23 या 69 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए 2 से ही ले चलेंगे। तो 2 से ले चलेंगे तो 2 यहाँ लिख देंगे और 2 जोड़ देंगे और 22 दूना 44 हो जाएगा। इसको घटा देंगे और इसको जोड़ देंगे, 2 2 4 और 2, इसको घटाएंगे। 10 में से 4 घट गया 6 और 5 में से 4 घट गया 1, 16 बच गया। अब दशमलव तो यहाँ लग चुका है, हम 2 0 ले सकते हैं। चलिए, 1600 हो गया। अब 1600 को 24 पर हम क्या अंक रखें और उससे गुणा करें कि 1600 आ जाए, तो 6 दूना 12, 7 दूना 14, 7 से चल जाएगा क्या? यहाँ हम देखिए, यहाँ ट्राई मार लेते हैं एक बार। जो अंक रखेंगे ना तो 7 दूना 14 और यहाँ 16 है, तो हो सकता है चल जाए। लेकिन 7 चौक 28 है ना, तो 28 करेंगे तो हासिल 2 बचेगा और 2 यहाँ ले जाकर जोड़ेंगे, 7 दूना 14 2 16, तो ये तो ऐसे ही लग रहा है ये ज्यादा हो रहा है, इसलिए 6 हो जाएगा। देखिए, अब 6 से जाएंगे तो देखिए, यहाँ मैं एक ट्रायल मार लीजिए। 6 चौका 24, हासिल 2 बचेगा और 6 दूना 12, 12 2 14 और यहाँ 16 है, यानी कम हो रहा है। इसका मतलब हो सकता है ये चल जाएगा। 6 छक्का 36 के 6 हासिल 3 और 6 चौका 24 3 27 के 7 हासिल 2 और 6 दूना 12 2 14, 14 76। यहाँ पर 6 रख दिए और यहाँ पर 6 रख दिए। ठीक, 10 में से 6 घट गया 4, 9 में से 7 घट गया 2, 9 में से 7 घट गया 2 और 5 में से 4 घट गया 1, ये कट गया। 6 6 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5 और 2। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। फिर 2 0 ऊपर से ले लेते हैं। अब 252 हो गया। अब 252 पर कोई ऐसा अंक रखिए ताकि उससे गुणा करने पर 12400 आ जाए। तो इस पर क्या रखें बताइए? तो अनुमान लगाइए। अगर 4 रखते हैं तो 25 चौका 100, 124 है तो 100 तो चल जाएगा। लेकिन अगर 5 रखते हैं तो 25 5 125, ये 124 को पार कर जा रहा है, इसलिए भाई ये नहीं जाएगा। 4 बार में ले चले। 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 के 9, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 4 2 8, 4 दूनी 8 2 10, यानी 1 0 0 9 6।
4 बार में गया, यहाँ 4 जोड़ दिए और यहाँ 4 बार, 4 4 8, 2 5 2 और इसको घटा देंगे, 10 में से 6 घट गया 4, 9 में से 9 घट गया 0, ये 3 में से 0 गया 3 और 2 में से 0 गया 2 और ये कट गया। ठीक है, और भी अगर आपको ले जाना है तो आप ले जा सकते हैं। यहाँ 0 बैठा दीजिए 2 और यहाँ पर अब अंक बैठा कर देखिए तो यहाँ 25 है ना, 25 बटे 200, 200 चल जाएगा, 25 नवा 225, इससे भी जा सकता है, 9 बार में भी जा सकता है, 2 8 9 बार में जा सकता है। तो आप इसकी क्रिया आगे बढ़ाते चले जाइएगा, निकलते जाएगा वर्गमूल, यानी कि 1.6 का वर्गमूल मेरा आ गया 1.264। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं जिसका हल मैं नहीं करूंगा, आपको दे रहा हूं बनाने के लिए। पहला आपको वर्गमूल निकालना है, बहुत सिंपल सा सवाल दे रहा हूं, 156.25 और दूसरा दे रहा हूं 0.9। 0.9 का वर्गमूल आपको निकालना है और दूसरा निकालना है 156.25 का वर्गमूल आपको निकालना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पहले सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऐसे बहुत सी वीडियो मैं लाते रहता हूं प्रतिदिन, जिसमें नई नई जानकारियां देता हूं, कुछ नए प्रश्न लाता हूं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी प्रश्न लेकर आता हूं। तो इसी तरह अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।